भविष्य का शहर कैसा दिखेगा, हमारी गैलेक्सी कैसे बनती है, या फिर अगले कुछ महीनों का मौसम कैसा रहने वाला है। जर्मन शहर स्टुटगार्ट में बना सुपर कंप्यूटर हॉक आने वाले समय में ऐसे सभी सवालों का जवाब दे सकेगा। खासतौर पर होहेनहाइम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक इस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर आने वाले 6 महीने के मौसम की बड़ी घटनाओं को सिमुलेट करना चाहते हैं। आइडिया यह है कि एक वैश्विक मॉडल और एक तथाकथित ऑनसम्बल मॉडल का इस्तेमाल कर हम आने वाले समय की बड़ी मौसमी घटनाओं की गणना कर सकें, यानी कहीं सूखे की स्थिति बन रही हो या कहीं भारी बारिश या बड़ा तूफान आने की तैयारी दिख रही हो। यूरोप में ऐसा अक्सर होता है। अब तक वैज्ञानिकों ने पुराने सुपर कंप्यूटरों का इस्तेमाल कर धरती के एक बड़े हिस्से की गणना की है। दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव के पास के इलाके अब भी बचे हुए हैं। मौसम के सिमुलेशन केवल तभी काम करेंगे जब बाकी बचे 17% हिस्से की भी गणना हो जाती है। नए सुपर कंप्यूटर की मदद से रिसर्चर बिल्कुल यही करना चाहते हैं। इस बेहद जटिल काम के लिए सुपर कंप्यूटर को भी 2 हफ्ते का समय लगेगा, यानी नया सुपर कंप्यूटर पुराने सुपर कंप्यूटर से 4 गुना तेज है। लेकिन नया सुपर कंप्यूटर हमारे घर वाले कंप्यूटर से कितना तेज होता है? आप इसके लिए एक सरल सी तुलना कर सकते हैं। फर्ज कीजिए कि कंप्यूटर वैसा है जैसा उसका प्रोसेसर है, तो आप समझ सकते हैं कि वैसे 15,000 से 20,000 आम कंप्यूटरों जैसा यहाँ एक सुपर कंप्यूटर है। सन 1985 में यहीं स्टुटगार्ट में दुनिया के कुछ सबसे पहले सुपर कंप्यूटरों में से एक क्रे 2 ने काम करना शुरू किया था। उस समय के लिए जो एक नया आविष्कार था, वो मुश्किल से ही आजकल के स्मार्टफोन का मुकाबला कर पाएगा। हमें भूलना नहीं चाहिए कि 80 के दशक वाला पहला सिस्टम क्रे 2 बेहद तेज मशीन थी। फिर तकनीक के क्षेत्र में इतनी तरक्की हुई कि हम बेहद छोटे कंपोनेंट बना सकते हैं। पिछले 35 सालों में हम हर 18 महीने पर मशीन की रफ्तार को दोगुना करते आए हैं। और कंप्यूटर केवल तेज ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि पहले के मुकाबले कम से कम ऊर्जा भी खपा रहे हैं। फिर भी इस नए सुपर कंप्यूटर में इतनी ऊर्जा लगती है जितनी किसी 40,000 की आबादी वाले एक छोटे शहर को चाहिए होगी। सिमुलेशन के लिए जो विंड टरबाइन को ज्यादा प्रभावी बना सकेंगे। ये नए सुपर कंप्यूटर से पहले वाले की रिकॉर्डिंग है और इसमें एयर टर्बुलेंस की गणना की गई है, खासतौर पर इसका पता लगाने के लिए कि वायु विक्षोभ की स्थिति में पवन चक्कियां एक दूसरे के काम को कैसे प्रभावित नहीं करती। बेहतर परफॉर्मेंस वाले कंप्यूटरों के कारण ही पहले से बेहतर सिमुलेशन करना संभव हो पाता है। अब वैज्ञानिक स्टुटगार्ट में पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण का पहला ऐसा 3D मॉडल पेश कर रहे हैं जो शहर की हर सड़क पर उसके स्तर के बारे में विस्तार से बता सकते हैं। ऐसा 10-15 साल पहले हुआ करता था, जब ऐसे सिस्टम या तो केवल विज्ञान तक या फिर अधिक से अधिक इंडस्ट्री में दिखा करते थे। अब के सिमुलेशन पहले से कम टेक्निकल हैं, यानी कि आम आबादी के लिए ज्यादा काम के हैं। जैसे कि पूरे शहर वाला ये सिमुलेशन, जिसमें कोई भी नागरिक अपने शहर में कहीं भी उड़कर पहुंच सकता है, या फिर कुछ चकित करने वाले सिमुलेशन जैसे पूरी गैलेक्सी के बनने की प्रक्रिया देख पाना। एक आम कंप्यूटर को ये करने में करीब 10,000 साल लग जाते।